मार्वल ने इतने सालों से हमें कैंग, थैनोस, इन्फिनिटी स्टोन सब दिखा दिया, लेकिन असली मास्टरमाइंड को शायद वो बैकग्राउंड में छुपा के रख रहे थे, जो कि अब फाइनली सामने आ रहा है एवेंजर्स डूम्सडे में, यानी कि अपना डॉक्टर डूम। और मजे की बात ये है कि एमसीयू में उसके होने के हिंट्स हमें शुरू से दिए जा रहे थे, पर किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। और उसी चीज के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि टुकड़ों में तो हर जगह बात हुआ है, लेकिन एक जगह कंसाइज करके शायद ही कहीं पे बात हुआ है। तो विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं। एंड गेम में टोनी स्टार्क ने जब टाइम ट्रैवल क्रैक किया था तो सबने सोचा कि भाई क्या ही चीज बना दिया, लेकिन ये चीज कॉमिक्स में करने वाला डूम था। कॉमिक्स में क्वांटम पावर टाइम प्लेटफॉर्म पहले डॉक्टर डूम ने ही बनाया था, जो कि एक ऐसी मशीन थी जो क्वांटम एनर्जी का यूज करके टाइम लाइन के अलग नोड्स को जोड़ देती थी। एमसीयू के अंदर ये काम टोनी ने किया, जिसमें एंटमैन ने उसकी थोड़ी सी मदद तो की। अगर देखा जाए तो डिजाइन थोड़ा मॉडर्नाइज्ड है, बट फंडामेंटल आइडिया ऑलमोस्ट सेम लगता है, जहां पर क्वांटम एनर्जी के थ्रू स्पेस टाइम को फोल्ड करके एक कंट्रोल ब्रिज बनाया जाए। फिर आता है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जहां पर हम अर्थ 838 के रीड रिचर्ड को एक सिमिलर पोर्टल से एंटर करते हुए देखते हैं, और वो प्लेटफॉर्म लिटरली डूम के क्लासिक टाइम प्लेटफॉर्म के लाइव एक्शन का कजिन लगता है। प्रोड्यूसर रिची पार्मर ने भी बोला था कि रीड का पोर्टल टेक डूम के टाइम डोर से इंस्पायर्ड है, तो हो सकता है कि अर्थ 838 यूनिवर्स में डूम की रिसर्च ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी, जहां से रीड ने या तो आइडिया लिया है या फिर उसको अपग्रेड किया है। जैसे अर्थ 616 में टोनी ने स्कॉट के जो क्वांटम रेल में फंसने वाले प्रॉब्लम से एक टाइम ट्रेवल वाला टेक बना दिया था, वैसे ही अर्थ 838 में रीड ने डूम के ग्राउंडवर्क को अडॉप्ट किया और एक टेलीपोर्टेशन टेक बना दिया। टीवीए के ऑरेंज पोर्टल, कैंग के टाइम स्फीयर्स और रीड का ब्लू पोर्टल, ये तीन अलग विजुअल फ्लेवर्स हैं, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल एक जैसा लगता है, जहां पे क्वांटम बेस्ड कंट्रोल गेट्स जो टाइम और रियलिटी के अक्रॉस जंप करते हैं। टीवीए के टाइम कॉलर्स भी सिर्फ शॉक कॉलर टाइप गैजेट नहीं है, बल्कि वो लोकलाइज टाइम बबल क्रिएट करके कैरेक्टर को एक स्पेसिफिक टेम्पोरल स्टेट में फ्रीज कर देते हैं, जिसके वजह से वो पावर्स यूज नहीं कर पाते। क्वांटमिनिया में कैंग का मल्टीवर्सल इंजन कोर इस ट्री का एक ब्रांच जैसा लगता है। जेनेट जब उस कोर को टच करती है तो वो उस पूरी वॉर के विजन्स को भी देख पाती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि ये एक सिंपल इंजन नहीं है, ये एक कंप्रेस्ड मल्टीवर्स का स्केल टाइम वेपन है। कॉमिक्स हिस्ट्री के हिसाब से ये एक पैटर्न फिट बैठता है नैथानियल रिचर्ड पे, जो कि एक फ्यूचर का हिस्टोरियन था, जो डूम के टेक को डिस्कवर करके अपने हिसाब से अपग्रेड करता है। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लोकी सीजन 1 में ही ये चीज बता दिया गया था कि अवेंजर्स को टाइम ट्रैवल करने टाइम इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि उनको वो करना था, क्योंकि वो एक कैनन इवेंट था जिसको होने से रोका नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर टोनी का भी टाइम ट्रैवलिंग टेक बनाएगा ही नहीं, तो फ्यूचर में नैथानियल रिचर्ड को वैसा कोई टेक मिलेगा नहीं। आई नो अभी एमसीयू के नजर से देखो तो वो टोनी है, लेकिन अब जो आगे आपको इस वीडियो में पता चलेगा उसके जरिए अगर आप फिट बैठाओ तो वो डॉक्टर डूम के शेल में आराम से फिट बैठता है। लोकी के सिटाडेल जो कि एंड ऑफ टाइम में रखा गया है, उसको भी अगर आप देखो तो वो कोई फ्यूचरिस्टिक टेक से बना हुआ घर नहीं रहता, बल्कि एक फ्लोटिंग रॉक के ऊपर गॉथिक आर्किटेक्चर ग्रीनिश ऑरा के साथ मिक्स किया हुआ डूम का लैटवेरियन स्टाइल फोर्ट्रेस रहता है। इतना कम लगे तो एंट्रेंस के दोनों तरफ में आप आर्मर्ड स्टैचूज भी देख सकते हैं, जो कि डूम के वेरिएंट जैसा लगता है, बट हो सकता है कि वो डूम बॉट्स का एक कॉपी टाइप का वहां पे बना दिया गया हो, जैसे किसी ओरिजिनल ओनर का स्टैचू हो। ठीक वैसे ही जैसे माउंट वंडागोर में वांडा का स्टैचू वहां पर बना हुआ था। ये एक क्रेजी बट लॉजिकल आइडिया ओपन करता है कि जो कैसल हमें ही हू रिमेन्स का लग रहा था वो ओरिजिनली डूम का हो सकता है, यानी कि जो पहला मल्टीवर्सल वॉर हुआ था वो कैंग वर्सेस कैंग वेरिएंट्स नहीं बल्कि डूम वर्सेस कैंग हुआ होगा, और उसमें किसी तरीके से कैंग ने डूम को कैद कर दिया, जिसके बाद से कैंग वर्सेस कैंग वेरिएंट होने लगा। इतना कम लगे तो लोकी सीजन 2 में जब लोकी वर्ल्ड ट्री जैसा स्ट्रक्चर बना के बीच में बैठा हुआ रहता है, तो ये विजुअल डायरेक्टली गॉड एम्परर डूम वाले इमेजरी को मिरर करता है। तो हो सकता है कि जब डूम हमें डूम्सडे में दिखे मल्टीवर्स कोलैप्स करने के बाद, तो वो इस जायंट ट्री के सामने थ्रोन बना के रहे। एमसीयू शायद पहले लोकी को इस पोजीशन में बिठा के बाद में डूम को उसकी जगह देना चाहता है, ताकि सीक्रेट वार्स में हमें बैटल वर्ड देखने को मिले। अगर आप वॉइड को भी देखो तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वॉइड बेसिकली एक कॉस्मिक डंपिंग ग्राउंड है जहां पे अलग अलग टाइमलाइंस और डिस्ट्रॉयड रियलिटीज के टुकड़े पड़ रहे होते हैं, जो कि एक बैटल वर्ल्ड का प्रोटोटाइप वर्जन लगता है। इनफैक्ट डेडपूल एंड वुल्वरीन ने तो वॉइड को देखने का नजरिया ही बदल दिया, जहां पर अब फॉक्स यूनिवर्स का कचरा भी गिरता है। इसके अलावा आई नो
काफी लोगों के ये कंप्लेंट्स रहे हैं कि भाई जो फेज 4 एंड फेज 5 आया है मार्वल का वो काफी ज्यादा डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि हमें कुछ क्रॉसओवर्स देखने को नहीं मिले। लेकिन अगर आप हर एक सीरीज में कुछ ना कुछ हिंट डालो तो आपको वैसा कुछ मिल जाएगा जो डॉक्टर डूम से कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मून नाइट को ले लीजिए, जब फर्स्ट एपिसोड में स्टीवन ब्लैकआउट करके यूरोप पहुंच जाता है तो वो एक गांव के पास जगता है। वहां पे बैकग्राउंड में एक बड़ा सा कैसल रहता है जो कि लैटवेरिया टाइप लोकेशन का आर्किटेक्चर जैसा फील देता है। इतना कम लगे तो जब वो वहां से आइसक्रीम ट्रक लेके भाग रहा होता है तो पीछे में आप वॉन्डी लिखा हुआ देख सकते हैं, जो कि विक्टर वॉन डूम का रेफरेंस हो सकता है, विच मीन्स कि हो सकता है कि जो मून नाइट की कहानी है वो किसी अल्टरनेट अर्थ पे टेक प्लेस कर रही हो। और सिमिलरली और भी कई जो प्रोजेक्ट्स हमें दिखाए जा रहे हैं जो कि थोड़े से डिस्कनेक्टेड लग रहे हैं एमसीयू से, वो एक अल्टरनेट अर्थ पर टेक प्लेस कर रहे हो। अब यहीं से थोड़ा ओल्ड वाइल्ड थ्योरी की ओर चलते हैं, जहां पर हम एक्चुअल एमसीयू ओरिजिन को देख सकते हैं। लोकी सीजन 2 के एपिसोड 4 में मोबियस एक छोटी सी कहानी बताता है जो कि टीवी की उसकी पहले के कुछ मिशन में से था, जहां वो कहता है कि हंटर्स को ब्लैक सी के पास भेजा गया था एक ऐसे वेरिएंट को एलिमिनेट करने के लिए जो फ्यूचर में 5000 डेथ्स का रीजन बनेगा। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें शॉक लगता है क्योंकि टारगेट एक 8 साल का बच्चा था। अब इसको कॉमिक्स नॉलेज के साथ अगर आप जोड़ दो तो जो डूम का होमलैंड है वो लैटवेरिया है, जो कि ब्लैक सी के रीजन में ही लोकेट करता है। और विक्टर की लाइफ में सबसे बड़ा ट्रॉमेटिक इवेंट जब हुआ था वो तकरीबन 8 साल के आसपास ही हुआ था, जहां मेफिस्टोस की मां के सोल को क्लेम कर लेता है, जिससे डूम का ऑब्सेशन और रेज स्टार्ट होता है। मोबियस के स्टोरी में नंबर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां पे 5000 डेथ ऐसे सुनने में तो नॉर्मल लगता है किसी विलेन के स्टार्टर पैक की नजर से देखो तो, लेकिन फ्यूचर डॉक्टर डूम पूरे मल्टीवर्स को खत्म करने वाला है, तो ये बस एक ब्रांचिंग पॉइंट सा लगता है। अगर मार्वल चाहे तो लेटर मूवीज में ये रिवील कर सकता है कि डूम एक ऐसे वर्ल्ड का सर्वाइवर है जहां टीवीए ने उसके बचपन को ऑलमोस्ट इरेज कर दिया था, जिस वजह से उसका हेट टाइम, गॉड्स और कॉस्मिक अथॉरिटी के खिलाफ और भी ज्यादा इंटेंस हो गया। मुझे मालूम है कि अब कई लोग बोलेंगे कि भाई जब ये सारे मूवीज बनाए जा रहे थे तब डॉक्टर डूम प्लान में भी नहीं था, सिर्फ कैंग था, तो ये सब बस एक लॉन्ग स्ट्रेच है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स में भले ही डूम का कोई जिक्र उतना नहीं होता, लेकिन आने वाले मूवीज में वही बिग बैड होने वाला था। और जब कैंग की जो प्रिपरेशन की जा रही थी उसका बिल्डअप उतना कुछ खास नहीं बना, प्लस जोनाथन मेजर्स ने कांड कर दिया, तो जो डॉक्टर डूम लेट से एमसीयू में आने वाला था वो अभी ही आ चुका है और इसीलिए उससे जुड़े हुए हिंट्स हमें मिल रहे हैं। और कैंग का डॉक्टर डूम से भी कनेक्शन है, इसीलिए उससे जुड़े हुए चीजें हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि टेक हो गया या फिर उसके हिस्ट्री से जुड़े हुए बातें। आगे जाके एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स बताएंगे कि इन ब्रेड क्रम्स में से कितना एक्चुअल कैनन बनेगा और कितना सिर्फ स्टाइलिक नॉड के लिए था। लेकिन अगर एक बार डूम के लेंस से देखा जाए तो एमसीयू रिवॉच में आपको काफी कुछ मिलेगा और ऐसा लगेगा कि शायद तक मार्वल शुरू से ही डॉक्टर डूम के लिए प्रिपेयर कर रहा था। अब तुम हमें बताओ कि तुम्हारे हिसाब से सबसे सॉलिड हिंट क्या था डॉक्टर डूम का और कौन सा वाला फार फेच लगता है। अगर तुम्हें और डूम वाले हिडन हिंट्स देखने हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि काफी सारे पॉइंटर्स को मैंने साइड कर दिया और जो कि आपके रिक्वेस्ट पर ही बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन सकती थी अगर मैं उन सारे पॉइंटर्स को भी कंसीडरेशन में लेता। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।